अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 19 जून 2025 और जुमेरात का रोज़ है। आज की अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र को आईनी और कानूनी करार दिया है। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उनको जो है मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले को आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर की गई दरखास्तें जो है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। जब ये ट्रांसफ़र हुआ था इन 3 जजेस का सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, उस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की जानिब से जो है दरख्वास्त दायर की गई थी और आज जो है उस दरख्वास्त को बुनियादी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है और 3-2 का ये फैसला है। और जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने यह मुख्तसर फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया है और अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं है, यानी कानूनी है। इन 3 जजेस का जो तबादला था, जिनमें से लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो है उस वक्त जजेस को ट्रांसफ़र किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका जो है उन्होंने फिर उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की जानिब से 5 जजेस की जानिब से जो है इस हवाले से दरख्वास्तें दायर की गई थी। और अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा है कि जजेस के तबादले को नई तकर्री तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। याद रहे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए थे। उनमें से लाहौर हाई कोर्ट से सरदार सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ शाह, ये 3 जजेस थे जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र किया था। और ये उस हवाले से जो है वजह बताई गई थी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जो है ज़ेर इल्तवा जो है मुकदमात की तादाद ज़्यादा है और जजेस की तादाद कम है, तो जिसकी वजह से नए जजेस को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। और उन 5 जजेस ने जिन्होंने इस के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें दायर की थी, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में जो है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद ज़्यादा है। अगर जजेस ट्रांसफ़र भी करने हैं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में करना चाहिए, ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करने चाहिए। तो उसको आज जो है बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उनकी दरख्वास्तों को जो है मुस्तरद किया है। और इसके बाद जो है उस वक्त जो है सीनियरिटी का मसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस उमर फ़ारूक जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। फिर उनका जो है बतौर जज जो है सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई और उनके बाद जो है सीनियर मोस्ट जज जो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। और जब जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती वहाँ पे हुई, ट्रांसफ़र हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उससे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी जो है सीनियरिटी मुतासर हुई थी। और जिसके बाद जो जजेस की जानिब से ये जो है क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनकी तैनाती 2015 में हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और फिर बाकी 2 जजेस जो थे उनकी बतौर जज जो है सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 2023 में हुई थी, जिसकी वजह से जो है बाकी जजेस की सीनियरिटी मुतासर नहीं हुई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस सिलसिले में जो है सीनियरिटी मुतासर हुई थी और जिसके बाद जो 5 जजों की जानिब से जो है इस हवाले से दरख्वास्तें दायर की। सदर मुमलिकत ने आइन की शेख 200 के सब सेक्शन 1 के तहत इन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया था। हुकूमत की जानिब से इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई थी, जिस पर मुशावरत के बाद उन जजेस को मुल्क की तीनों हाई कोर्ट से तब्दील करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना फ़राइज़ देने के लिए जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जिसके बाद अदालत आलिया यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर रवां साहब 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ये दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अभी आपके साथ डिस्कस किया है, वो इस सारी सिचुएशन में
उनकी जो है सीनियरिटी मुतासर होनी थी और कायम मकाम बतौर चीफ जस्टिस उनका तैनात होना था, जो कि अब जो है इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज टोगर हैं और कायम मकाम हैं। तो इस हवाले से जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनमें सर फहरिस्त थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो है इस 5 जजेस में ये शामिल थे। इन जजेस ने सीनियर वकला मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से आयन के आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत दायर 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आयन का आर्टिकल 200 की शेख 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद अख्तियारात हासिल नहीं हैं। ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से बुनियादी तौर पर दरख्वास्त दायर की गई थी और जिसको जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है और 3-2 का ये फैसला है। उनमें से 2 जजेस जो हैं उन्होंने इस फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा है, वो अब आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज के फैसले में बुनियादी तौर पर क्या कहा गया वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। जुमेरात को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत 19 समातें बुनियादी तौर पर हुई हैं इस हवाले से, और ये सीनियरिटी का जो मामला था इस हवाले से 19 समातें हुई हैं और समातों के बाद आज जो है मुख्तसरन फैसला सुना दिया। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट यानी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को भी दुरुस्त करार दिया था। अब जो है इस मामले को भी दुरुस्त करार दिया, आईनी करार दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने जजेस के तबादले के मामले को आईनी और कानूनी करार दिया। 3 जजेस हैं जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन जो हैं उन्होंने जजेस ट्रांसफ़र को जो है मतलब आईनी और कानूनी करार दिया, जबकि 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस नईम अख्तर अखवान और जस्टिस शकील अहमद ने इससे इख्तलाफ किया है। तो अदालत का कहना है कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाए। अभी मुख्तसर फैसला जो है इस हवाले से जारी किया गया वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि आयन के आर्टिकल 200 के तहत सदर को जजेस की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है और जजेस की मुंतकिली नई तकर्री नहीं समझी जा सकती थी। और इस हवाले से उन 5 जजेस की जानिब से जब ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था उनकी जानिब से ये अगर जजेस को बतौर जज जो है ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनकी जो है तैनाती जो है तकर्री जो है वो नए सिरे से होगी, मतलब दोबारा से जो है हलफ लेंगे और उनकी सीनियरिटी जो है दोबारा से 0 से शुरू होगी। लेकिन इसको जो है आज मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सदर मुमलिकत जजेस की सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकिली की वजाहत करें और सीनियरिटी से मुतल्लिक जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले में यह भी कहा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना काम जारी रखेंगे, क्योंकि इस सारे अमल को आईनी और कानूनी करार दिया गया है। और इस हवाले से सदर मुमलिकत के हवाले से कहा गया कि जजेस की सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकिली की वजाहत करें और सीनियरिटी से मुतल्लिक जल्द फैसला करें। यानी अब सवाल यह है कि जज बतौर ट्रांसफ़र जो है मुस्तकिल हो सकता है या फिर आर्जी तौर पे जो है जज ट्रांसफ़र होंगे या फिर जजेस की जो सीनियरिटी के हवाले से जो है उस हवाले से जो फैसला जो है आप सदर मुमलिकत करेंगे। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार किसी कानून से मशहूर नहीं है और आर्टिकल 200 में जजेस के तबादले का पूरा मैकेनिज़्म दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर फैसले में ये भी कहा गया जज अगर रजामंदी ना दे तो तबादले का अमल वहीं ख़त्म हो जाता है। यानी अगर जज जो है अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र ना होना चाहे, उसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन का किरदार ना हो, उसमें चीफ जस्टिस जो है अपनी रजामंदी ज़ाहिर ना हो, तो फिर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और जज की रजामंदी के बाद चीफ जस्टिस साहबान से मुशावरत का आइन में कहा गया है। अदालत में अपने फैसले में कहा है कि अदालत ने अपने फैसले में जजेस की ट्रांसफ़र से अदलिया की आज़ादी मुतनाज़ नहीं होती है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और 5 दीगर जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो है इस सारे सिलसिले में शामिल थे। और जिन 2 जजेस ने इस हवाले से जो है इख्तिलाफी नोट लिखे वो उन्होंने इस ओवरऑल इस हवाले से क्या किया वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अखवान और जस्टिस शकील अहमद ने अपने इख्तिलाफी नोट में सदारती नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार देते हुए दरखास्तें मंजूर करने की
सिफारिश की है। जजेस के इख्तलाफी नोट के मुताबिक तबादला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के दायरे में आता है और जजेस का तबादला का ये तरीक़ाकार आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। उनके नज़दीक जो है जजेस के ट्रांसफ़र का जो मामला है या जिस तरह जजेस की तैनाती होती है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि जजेस ट्रांसफ़र का मामला भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आता है, ना कि सदर पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आता है। तो उनके नज़दीक ये जो है आइन के मुनाफी है और इख्तलाफी नोट में करार दिया गया है कि आइन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 2 की शेख दो आर्टिकल 200 की शेख 2 और शेख 1 के ताबे दोनों ही एक दूसरे से जो है मुंसलिक हैं। और मतलब शेख 1 जो है जिसके तहत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफ़र किया गया और शेख 2 जो है दोनों जो है वो कहते हैं एक दूसरे के यकसा हैं। इख्तलाफी नोट में मजीद कहा गया आर्टिकल 200 की शेख 1 और शेख 2 को एक साथ पढ़ने से ये वाज़ेह होता है जब सदर मुमलिकत अपनी सवाबदीद के तहत किसी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल करते हैं तो वो जज उस मुद्दत के लिए उस हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम देता है जिसके दौरान उसे तनख्वाह के अलावा इजाफी मराहत और अलाउंसेस मिलते हैं जो सदर मुमलिकत जो हैं तय करते हैं। इख्तलाफी नोट में जोर दिया गया आर्टिकल 200 की शेख 1 और शेख 2 जजेस की मुस्तकिल तब्दीली की मतलब इस हवाले से इख्तलाफी नोट में यह कहा गया है कि 200 की शेख 1 जो है और वो बुनियादी तौर पर मुस्तकिल तब्दीली की इजाज़त नहीं देती। ये दोनों शिकों से वाज़ेह कि जजेस की तब्दीली सिर्फ आर्जी बुनियादों पर हो सकती है ना कि मुस्तकिल बुनियादों पर हो सकती है। इख्तलाफी नोट में यह भी कहा गया कि दौरान समात अटारनी जनरल वफाक की नुमाइंदगी करते हुए अदालत को वाज़ेह तौर पर बताया कि मज़कूरा 3 जजेस को सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया था। और इख्तलाफी नोट में यह भी कहा गया तबादले का अमल मुतअल्लिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैनी खेज हदा पर मबनी और इत्तफाक के राय पर मबनी मुशावरा से आ रही था। 3 जजेस की मुस्तकिल तब्दीली का अमल गैर ज़रूरी उजलत में मुकम्मल किया जो इसकी शफाफियत पर सवाल जो है उठाता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जजेस का इख्तलाफी नोट में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन 5 जजेस ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की थी उन्होंने दावा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 मौजूदा जजेस ने 25 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर 3 इदारों को खत लिखा था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकाने की शिकायत की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास और अदालती सतह पर बहस हुई जिसने 3 जजेस की तब्दीली को अमल को मुतहर्रिक किया। जब काजी फायद ईसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त जो है इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकाने की शिकायत के हवाले से जो है दरख्वास्तें दायर की गई थी और जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि ये सारा मामला हुआ है फिर जजेस को उनको हटा के नए जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है। और इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने वकील के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जजेस की तकर्री या तब्दीली में किरदार अदा किया। जजेस ने करार दिया कि आइन के तहत एजेंसियों के जजेस की तकर्री या तब्दीली में कोई किरदार अदा नहीं है, वो एग्जेक्टिव के मातात हैं और एग्जेक्टिव अदलिया या आइनी इदारों पर हावी नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर जो है ये सारा मामला है और इस हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी के हवाले से हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस पे 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी जो मामलात हैं वो इस हवाले से बातचीत हो रही है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तरीक़ाकार भी हमने आपको बता दिया कि जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। और उसके साथ ये जो है आज बुनियादी तौर पे जो मामला हुआ है जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस और जिनमें जस्टिस सरबाज डोगर जो है सर फहरिस्त थे और फिर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो वहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस बने। और दीगर जजेस में जिनमें सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खादिम हुसैन सोमरू और आसिफ चीफ जस्टिस आसिफ और ये जो है शामिल थे। और इनकी जो है सीनियरिटी के हवाले से को आज जो है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच जिसकी सरबराही जो है बुनियादी तौर पे जस्टिस मज़हर जो हैं कर रहे हैं और उसको जो है बुनियाद बना के आज जो है सारे प्रोसेस को जो है आइनी करार दिया गया है। और जो 5 जजेस की जानिब से बुनियादी तौर पे इस हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। और
चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को जो है अपना काम जारी रखने की हिदायत भी जो है जारी रखने की हिदायत जारी की गई है। और ये जो है ओवरऑल आज की तफसीलात हैं। और शुरू में थोड़ा सा बाई मिस्टेक और इस जो आईनी रुकनी 5 रुकनी ये बेंच था, और ओवरऑल अगर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की अगर बात की जाए तो उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं और इस बेंच की जो है जस्टिस मजहर कर रहे हैं। तो ये आज की तफसीलात थी, और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।